गए तुम? शुक्र है भगवान का, महीने में कम से कम एक आध बार तो बीवी बच्चों की याद आ जाती है तुम्हें। तुझे उससे क्या लेना देना है? महीने के महीने घर चलाने के लिए पैसे मिल जाते हैं कि नहीं? खामखा बकवास किए जा रही है। जा जाकर चाय बना। दरवाजा खोलो डागा। पुलिस आई है। तुम्हारे लिए पुलिस नहीं तो क्या गवर्नर साहब आएंगे? पढ़ मत कर। जा जाके उन बातों करेगा। जा जा ना। तुम्हारे पति परमेश्वर कहाँ हैं? अंदर हैं। बहुत दिन बाहर रह लिया, अब की बार लंबे अरसे अंदर रहना पड़ेगा। अरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारी कुटिया में पधारे। विराजमान होइए, आइए आइए। आपको इस कुटिया में तकलीफ होती होगी, इसलिए बड़े घर ले जाने आया हूँ। कांस्टेबल। यस सर। घर की तलाशी लो। तलाशी? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मैं तो जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, इसी सिलसिले में 4 बार जेल की हवा खा चुका है। राम 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 राम। अरे साहब, अब मैं वो पुराना डागा नहीं रहा हूँ। मैंने सारे खोटे धंधे छोड़ दिए हैं। अब तो मेरा पूरा समय पूजा पाठ में ही जाता है। सर अंदर की पूरी तलाशी ले ली है, कुछ भी नहीं मिला। सर मुझे भी कुछ नहीं मिला। सर ये बक्सा मिला है, इसमें कुछ नहीं है। देखा साहब, जब मैंने आपसे कहा कि मैं सुधर गया हूं तब आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। कहीं भी कुछ होता है तो बस आप पुराने चोरों को पकड़ने दौड़ते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने पुराने तौर तरीके बदल दीजिए, तभी आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जाइए साहब जाइए। सर अब बोल डागा, अभी अभी क्या बक रहा था कि हम पुराने चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो सारी उम्र चोर बना रहेगा। अब एक कमीने, अपने इस मासूम बच्चे को देखकर शर्म कर। तेरी तो जान ले लूंगा उल्लू का। शाबाश बेटे, हम तुम्हारी ईमानदारी को सैल्यूट करते हैं। ले चलो इसे। चलो। चलता हूं, जल्दी लौटूंगा। ये क्या किया बेटा तूने? अपने ही हाथों अपने पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। पिताजी झूठ क्यों बोले? झूठ बोलना तो पाप है ना माँ? हाँ बेटा, वो झूठ बोले ये उनका कसूर है, तो सच बोला ये तेरा कसूर है। पर तेरा सबसे बड़ा कसूर तो ये है बेटा कि तू उनका बेटा है। जल्दी वापस आ गए। मैंने कहा था कि जल्दी लौट कर आऊंगा, थाने से भाग कर आया हूँ। चल मैं जल्दी यहाँ से निकलना। कहीं भी चल, फौरन चल यहाँ से। रंजीत, चलना। अरे इसको तो साथ में लो। नमस्ते राकेश। नमस्ते। हेलो चाइल्ड। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाउ आर यू नाउ? फाइन अंकल। रात को दवा ली थी? खूब नींद आई? हाँ, रात जाते जाते आप स्वीट ड्रीम्स बोल गए थे ना, तो मैंने एक बड़ा स्वीट सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। न जाने किस बात पर आप मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा रहे हैं, पर मैं इतना तेज दौड़ती हूँ कि आप पकड़ ही नहीं पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ही मेरी बच्ची की जान बचाई। बाकी सारे डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके थे। मैं अपनी खाल के जूते बनाकर भी आपको पहनाऊं तब भी आपका एहसान नहीं चुका सकती। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। डॉक्टर सर, 2-3 दिन तक यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। यस सर। ओके बेटा, हाँ बाय। बाय अंकल। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है, बहुत सीरियस है। इंस्पेक्टर रंजीत हियर। रंजीत, संदीप बोल रहा हूँ। अभी अभी एक जख्मी लाया गया है, बहुत सीरियस कंडीशन में है। रिंग रोड पर एवन बिक्री है ना, वहां धंधा चल रहा है। क्यों भीड़ के छत्ते में हाथ डालते हैं इंस्पेक्टर साहब? आराम से घर जाओ, आपकी खिदमत कर दी जाएगी। जाओ जाओ।
Mr. Public Prosecutor, you can proceed with the case. थैंक यू। ये केस इन हुए बहुत नुकीला है, योर ऑनर। इसकी कीलें ना जाने किस किस में धंसेंगी। सरकार का यह केस है कि मुलजिम रहीम खान ड्रग्स का धंधा करता है। हमारे देश की अगली पीढ़ी को, नौजवान लड़कों और लड़कियों को और मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। सरकार अपने बनाए हुए कानून के हाथ मजबूर ना होती तो दूसरे मुल्कों की तरह शायद इसके लिए सजाए मौत की मांग करती। लेकिन एक सरकारी वकील होने के बावजूद मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सरकार का यह केस ही गलत है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मैं ठीक कह रहा हूं, योर ऑनर। यह आदमी हाथ नहीं तलवार है और हम तलवार पर कत्ल का मुकदमा चला रहे हैं। असली मुजरिम तो वो है जो इस मोटे बदन और मोटी अक्ल वाले से काम लेता है। और पूछिए कौन है वो हजारों चेहरों और हजारों हाथों वाला एक राक्षस है। एक सर काटिए तो वहां से एक नया सर उगाता है, एक हाथ काटिए तो वहीं से हजारों हाथ उगाते हैं। जब तक उस राक्षस के सारे सर और सारे हाथ एक साथ नहीं काटे जाएंगे वो राक्षस नहीं मरेगा। यह राक्षस बहुत ही ताकतवर है, योर ऑनर। इसके आदमी पुलिस की वर्दी में भी हैं, वकील का गाउन भी पहनते हैं। इसकी जेल में बर्थडे की पार्टी होती है, जेल के अफसरान बेहोश हो जाते हैं ताकि वो जेल से भाग सके। योर ऑनर, सरकारी वकील से कहा जाए कि वो सिर्फ इस केस की बात करें, इधर उधर की बातें ना करें। और अगर वो दिल की बात कह ही रहे हैं तो पूरा सच बोलें और ये बताएं कि कैसे सरकार झूठे गवाह खड़े करती है, कैसे बिना वारंट के तलाशी लेती है, कैसे बेगुनाहों को सजा दिलवाती है। और यह भी बताएं कि इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बिना वारंट के A1 बेकरी पर छापा मारा था, इसलिए वहां से जो कुछ भी बरामद हुआ उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और मुलजिम की गिरफ्तारी इलीगल है। बचाव के फाजिल वकील ने बिल्कुल सच कहा है, योर ऑनर। सच तो हमेशा पूरा ही बोलना चाहिए और सच यह है, योर ऑनर। ये क्या है? ये पाली हिल में एक पॉश फ्लैट की चाबियां और डॉक्यूमेंट्स हैं, योर ऑनर, जो मुझे डिफेंस के ऑनरेबल वकील ने दिए। मुझसे इन्होंने कहा कि ये फ्लैट मेरे लिए खरीदा गया है और इसके बदले मुझे करना सिर्फ यह है कि मुलजिम रहीम खान के खिलाफ जो सरकार का केस है उसे ढीला करना है। बाकी काम इनके बॉस खिलाफ मिलाकर ठीक कर लेंगे। ये झूठ है, इन बातों का क्या सबूत है आपके पास? आपकी घबराहट, आपके माथे पे पसीना, आपका यूं चिल्लाना, अगर ये तीनों सबूत काफी ना हो तो मुझे अब्दुल करीम पीरजादा को बुलाने की इजाजत दी जाए, ऑनर। इजाजत है। पीरजादा साहब, क्या आप मुलजिम रहीम खान को जानते हैं? हम इसको अच्छी तरह जानता है साहब। सारा लोग हमारा A1 बेकरी का इज्जत खराब कर डाला। जवान छोकरे छोकरियों को हमारा बेकरी का डबल रोटी के अंदर नशीला चीज बेचता रहा। हम इसे मना किया तो हमको चाकू मार दिया ताकि हम इनके खिलाफ गवाही ना दे सके। लेकिन डॉक्टर संदीप ने हमको बचा लिया। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। That's all, Your Honor. मुलजिम रहीम खान पर चरस, गांजा, कोकीन बेचने का इल्जाम पूरी तरह साबित हो चुका है। इस अदालत की निगाह में यह जुर्म कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। इस जुर्म की सजा कम से कम मौत होनी चाहिए, लेकिन कानून बनाना अदालत का काम नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैं इस मुजरिम को 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। लेकिन यह अदालत ये सिफारिश करती है कि मोहनलाल गंजू एडवोकेट को बार काउंसिल से निकाल दिया जाए, क्योंकि इस केस में इनका रवैया मुजरिमाना रहा है। प्रकाश, मुबारक हो। अरे पेटू मुबारक हो। थैंक यू। शट अप! हमें तुम्हारी नाकामी की कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम अपने आप को बहुत तजुर्बेकार वकील कहते हो और एक 2 कौड़ी के वकील से हमारे आदमी को नहीं बचा सके। डूब मरो चुल्लू पर पानी में तुम। हम लाखों रुपया तुम लोगों पर पानी की तरह बहा रहे हैं, उसका ये नतीजा है। अपने सिंगापुर के पार्टनर्स को क्या जवाब देंगे हम? ये हरामजादे डॉक्टर, इंस्पेक्टर और वकील का तिगड्डा हमारे हर काम में टांग अड़ाकर हमें करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक हम इन तीनों का दिमाग ठिकाने नहीं लगा देते, हम चैन से नहीं बैठ सकते। दादा डार्लिंग, देखो सारी लिपस्टिक फैला दी। अरे डार्लिंग, हम लोग पेरिस नहीं जा रहे हैं, माँ और पिताजी से मिलने रेवतीपुर जा रहे हैं। वहाँ की औरतों के पास अभी तक लिपस्टिक की खबर ही नहीं पहुंची। तुम्हें देख के कहेंगे क्या दुल्हन के मुंह से खून बह रहा है। अरे वाह, हंसी तो फूल झड़ गए मुंह से। इसी हंसी ने तो हमें फंसा दिया, तुम्हारा गुलाम बना दिया। बस बस, एक पप्पी हो जाए। नहीं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। फिर से लगा लेना, बहुत पड़ी है घर में। नहीं, stop it, come on.
अगर आप लोगों का काम खत्म हो गया हो तो हम लोग अंदर आ जाए। आ जाओ, मैं तो इनकी लिपस्टिक ठीक कर रहा था। हाँ हाँ, करो करो, जितना जी में करो। भाई ये तो सिर्फ लिपस्टिक ठीक कर रहा था। हाँ, हंसो हंसो हंसो, अभी कुंवारे हो ना, ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, शादी के बाद सब समझ जाओगे, सब सीख जाओगे। यार तू मेरी फिक्र मत कर, मुझे अपनी पसंद की लड़की मिल जाएगी, मगर तू इसके लिए कोई लड़की तलाश कर दे। ये लड़कियों के मामले में जरा कमजोर है। अरे भैया, अगर मेरी बहन मिल गई होती तो कभी की उसकी शादी इसके साथ कर देता। देखते हैं। अब जल्दी चलो, नहीं तो गांव पहुंचते पहुंचते रात हो हाँ, जाएगी। चलो 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 चलो। फिक्र मत कीजिए, शाम तक वो सारा माल आपके ठिकाने पर पहुंच जाएगा। ओके सर, आपका सिंगापुर से कॉल। हाँ। हेलो हेलो डागा, मैं निशान बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए निशान भाई। अरे भाई, वो जो तुमने माल भेजा था मदन लाल के हाथों सिंगापुर, वो एक एयर होस्टेस है रेखा नाम की, उसने सिंगापुर पुलिस को खबर किया तो मदन लाल माल समेत गिरफ्तार हो गया है। जरा मालूम करना कौन है ये विमान सुंदरी। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, रेखा नाम की एयर होस्टेस को ऐसा सबक सिखा के आओ कि आइंदा कोई भी एयर होस्टेस हमारी मुखबरी करने की जरूरत ना करे। ओके सर। ओके बाय बाय। 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 कौन हो तुम? अभी बताता। अरे क्या हुआ? कोई आ गया है तो फोटो फाड़ूंगा, भागो इसे। क्या हो रहा है? इस घर में रेखा नाम की एक एयर होस्टेस रहती है, बहुत शरीफ लड़की है। कुछ बदमाश उसे तंग कर रहे हैं और तुम लोग खड़े तमाशा देख रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इंस्पेक्टर रंजीत हियर। डॉक्टर संदीप ने एक आदमी को जान से मार डाला। क्या? हाँ साहब, गांधीनगर के नाके पर, और उसकी लाश को लेकर वो अपने अस्पताल की तरफ भाग गया। ये संदीप कमबख्त के गुस्से ने फिर मुसीबत में डाल दिया। सॉरी यार, ऑपरेशन थोड़ी देर हो गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? हाँ, क्या तुमसे कुछ काम था? चलो। हाँ रंजीत। अरे रंजीत, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? क्या है भाई? एक केस के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। कौन से केस के बारे में? वही केस जिसमें तुमने मारामारी की और एक आदमी को मार डाला। आप कैसे कह सकते हैं कि संदीप ने खून किया? मिस्टर प्रकाश, आप सरकारी वकील हैं, मुद्दे के नहीं। आपको बीच में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। बोलिए डॉक्टर संदीप, आपने उस झगड़े में एक आदमी का खून किया या नहीं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। अरे जरा रुको भाई, रुको। जिस आदमी के खून का इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, वो आदमी ये रहा। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं सर्टिफाई करता हूं, ये जिंदा है, मरा नहीं। एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आप इसे देख सकते हैं, इसका बयान ले सकते हैं। जनाब, क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे गैंग के आदमी ने डॉक्टर साहब को मारने के लिए चाकू फेंका। वो गलती से मुझे लग गया। अगर डॉक्टर साहब मुझे यहाँ लाकर मेरा ऑपरेशन ना करते तो मैं मर गया होता। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। चलिए, इंस्पेक्टर साहब को लाश का बयान लेने दो, हम लोग चलते हैं। हजरत कैसे दन दनाते हुए आए थे? हाँ, तुम तो जानते हो प्रकाश, वर्दी में उसे अपने और पराये में फर्क नजर नहीं आता, और आना भी नहीं चाहिए। कैसा भूखा शेर बन जाता अपना रंजीत, और बाद में एकदम भीगी बिल्ली बन गया था हमारा यार। मैं कम इन? कम इन इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, आइए। इंस्पेक्टर रंजीत नहीं, सिर्फ तुम्हारा दोस्त रंजीत। आई एम सॉरी यार। अरे तू कैसा कच्चा इंस्पेक्टर है रे? क्या बताऊं यार, वो फोन ही ऐसा आ गया था। अरे फोन को मार गोली, और ये बता, हर इतवार को जो तेरे घर खाना खाते हैं वो इस इतवार को भूलेगा तो नहीं ना? अरे वो कैसे भूलूंगा, और अगर मैं एक बार भूल भी जाऊं तो तुम्हारी भाभी कभी नहीं भूलेगी। हाँ वो तो है। अरे एक मिनट, एक बार बता, तुझे पेट के आगे कुछ सोचता है या नहीं सोचता? हाँ? पेटू।
ये लीजिए। भाभी उधर नहीं, इधर 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 लो, इधर। आती हूँ। आज मंगलवार है, आज के दिन संदीप शाकाहारी है। अबे ओ वकील की तुम, आज मंगलवार नहीं, आज शुक्रवार है। अच्छा, तू ये ले। अबे चुप। अगर तुम्हें जल्दी से शादी करनी है तो तुम शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत रखना शुरू कर दो। अरे भाभी, शादी सूत्री जब होनी होगी हो जाएगी। ऐसा बढ़िया खाना खाने के लिए मंगलवार शुक्रवार कौन देखता है? संदीप, आज मैं तुमसे एक वादा मांगता हूँ। मैं जानता हूं तुम क्या वादा मांगोगे, यही ना कि मैं जोश में आकर किसी पर हाथ ना उठाऊं। हाँ संदीप, यही। सॉरी रंजीत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अन्याय बर्दाश्त करने की बुज़दिली मैं नहीं दिखा सकता। उस वक्त मैं जोश में आ जाता हूँ, हालांकि उसमें बुराई मुझी को मिलती है, लेकिन दूसरों की तो भलाई हो जाती है, तो फिर मैं क्यों खामोश रहूं? तुम तो अपनी आदत से मजबूर हो, लेकिन मालूम है तुम्हारे लफड़ों से निपटते निपटते जान मेरी निकल जाती है। कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल किया करो। रंजीत ठीक कह रहा है संदीप, आज की बात ले लो, शुक्र है वो आदमी बच गया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। तो क्या हो जाता? मैं जेल चला जाता, मुझे फांसी हो जाती, यही ना? आई डोंट केयर, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक लड़की को गुंडों से बचाया। मैंने कोई पाप किया, कोई गुनाह किया? हाँ, किसी की जान बचाने के लिए दूसरे को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। न्याय की रक्षा करने के लिए वकील है, कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस है। हाँ, मैं खूब जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग हो। सब कुछ हो जाने के बाद आंसू पहुंचने के लिए आराम से पहुंच जाते हो। तुम वकील लोग खून होने से रोक सकते हो, तुम पुलिस वाले लड़कियों को बलात्कार होने से बचा सकते हो। क्या करते हो तुम वकील लोग और तुम पुलिस वाले? जवाब दो। अगर हम कुछ नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों को सजा दो। सरकार ने तुम्हें डॉक्टर की डिग्री इंसानों की जान बचाने के लिए दी है, लोगों की जान लेने के लिए नहीं। तुम सड़कों पर इसी तरह गुंडों और बदमाशों से लड़ते रहे तो लोग क्या कहेंगे तुम्हें? गुंडा और बदमाश संजय कुमार कहेंगे। Shut up! मुझे लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुल्म से टकराने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम लोग भी नहीं, तुम्हारी दोस्ती भी नहीं। ये क्या कर रहे थे? संदीप, संदीप, संदीप। अब छोड़ो भी, तुम तो उनका मिजाज जानते हो, तो फिर तुमने उनकी दुखती हुई नस को छेड़ा ही क्यों? मैं भी संदीप भैया की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सच पूछो तो उनका यूं खाने की मेज को छोड़ के जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस इस बात को यहीं खत्म कर दो। इस घर को संदीप की किसी बात का बुरा मानने का अधिकार नहीं है लता। मैं 1000 जन्म लूं और हर जन्म में उसके लिए जान दूं, तब भी संदीप और उसके माता पिता के एहसान से आजाद नहीं हो सकता। यह हमारा निजी मामला है, इसमें दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। संदीप गुस्से वाला जरूर है, लेकिन दिल का हीरा है। जरूरत पड़े तो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। संदीप की दोस्ती मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। रंजीत, देखा आ गया। संदीप, आई एम सॉरी रंजीत, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा दिल दुखाया। मैं चला तो गया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तुझे देखने उल्टे पहुंच चला है। मुझे मालूम था तो जरूर आएगा। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वाह वाह वाह, जवाब नहीं आप दोनों का। चलिए चलिए, बहुत माफिया तलाफी हो गई। बड़े अच्छे दोस्त हैं आप दोनों। भूख लगी है ना? चलो मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चल। ये बकरा हलाल हो सकता है। अरे देवी जी, आई एम सॉरी। आप बैठिए, आपको शायद चक्कर आ रहा है। पानी। पानी, पानी, हाँ पानी। धन्यवाद। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तो मेरा धन्यवाद नहीं साहब, धनबाद। मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं समझा। मैं अपने पिताजी के साथ बम्बई घूमने आई थी। उनको अचानक दिल का दौरा पड़ गया, अरे। मैसिव हार्ट अटैक, और वो गुजर गए। अरे जो कुछ भी रुपया पैसे थे पिताजी के क्रियाक्रम में खर्च हो गए। वैसे लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में छी छी। ओह माय गॉड, शराफत तो इस दुनिया में रही नहीं। एक बार धनबाद पहुंच जाऊं तो बम्बई की तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए। देवी जी, ये 200 रुपए काफी होंगे? हाँ साहब, काफी है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या है? साहब जी। एक गिलास पानी और पी लूं? पी लीजिए। थैंक यू। वैसे आप कितना पानी पियेंगी? क्या करूं साहब, भूख के मारे चक्कर आ रहा है, इसलिए पानी पी रही हूं। ऑर्डर साहब। एक काम करो, इसे यहाँ रख दो। यहाँ। जी नहीं, आप खा लीजिए ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं और मंगा लूंगा। चलो ऐसे एक और ले आओ। ओके सर। शुरू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या? थैंक यू सर। सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने कपड़े खराब कर दिए। ठीक है। मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं ठीक है, अभी आपकी गलती नहीं थी वो। नहीं, गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। आप फौरन जाकर धो लीजिए, नहीं तो हल्दी का दाग नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी। लीजिए साहब। अरे वो मैडम कहाँ गई? वो तो चली गई, वो धनबाद वाली आपको धन्यवाद बोलने को कह गई है। अच्छा अच्छा। हाँ। सुनो से पैक कर दो, मैं घर जाके खाऊंगा। बिल दो। 175 रुपए 25 पैसे। बड़ी महंगी जगह। मेरा बटवा, मेरा बटवा, मेरा बटवा, मेरा पाकेट है। वो मेरा पाकेट मार गई, वो लड़की मेरा पाकेट मार गई। देखो मिस्टर, मेरे को गुटली मत देना। एक तो लड़की को खसका दिया, ऊपर से फिल्मी ड्रामा कर रहे हो। अरे शराब, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे रिजर्व बैंक के गवर्नर तो नहीं हो, पहले बिल का पैसा चुकाओ, नहीं तो ये घड़ी उतारो। उतारो। साली चोर, मुझे चूना लगा के चली गई। कौन सा इंजेक्शन दिया था? आप क्यों चिंता करते हैं साहब? सब माल ठीक से भेज दिया है। 150 केजी माल एक फ्लाइट से न्यूयॉर्क भेज दिया है। दवाओं की 15,000 शीशियां कलकत्ता, 15,000 शीशियां दिल्ली भेज दी हैं। पुणे, हैदराबाद, मद्रास और चंडीगढ़ का माल आज रात को रवाना कर दिया जाएगा। वो माल कहाँ है? यही है श्रीमान जी। इडियट! 1 करोड़ का माल गोदाम में रखा जाता है क्या? अरे सरकार, मैं फिर फोन करता हूं। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? मैं इस दवा का सारा स्टॉक खरीदने आया हूं। तुम गलत जगह आए हो। बिल्कुल सही जगह पे आया हूं। यह दवा तुम्हारे गोडाउन से मॉडर्न केमिस्ट के यहां सप्लाई हुई है। मैं डॉक्टर संदीप कुमार हूं और इस दवा ने अभी अभी एक बच्ची की जान ली है। तुम लोग इसमें जान बचाने वाली दवा के बदले एलर्जी भर के बेचते हो। जानते हो तुम किससे भिड़ने की कोशिश कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी डॉक्टर। यू रास्कल! क्या बोला रे साले? लाश भी नहीं मिलेगी? लफाड़िया कहीं का। चल। अबे हिलना! इस गोडाउन को सील कर दो। कोई भी यहां से कुछ ले जाने की कोशिश करे, शूट देम। चल। रंजीत माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम पहले ऑफिसर हो जिसने इतना बड़ा ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा है। अब उस कमबख्त गोडाउन के मैनेजर के हलक में उंगली डालकर उस आदमी का नाम भी उगलवा लो जो उनका चीफ है। मैं जानता हूं तुम ये काम कर सकते हो। इट इज अ ग्रेट प्रेस्टीज फॉर आवर डिपार्टमेंट। कोई कसर बाकी मत रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा।